ओके, क्वेश्चन है एक्सप्रेस द साइन थीटा सेक थीटा एंड टेन थीटा इन कॉट थीटा। मतलब हम लोग को करना क्या है ना, साइन थीटा सेक थीटा एंड टेन थीटा को कॉट थीटा के टर्म में लिखना है। समझ आ गया होगा सब किसी को। देखना लोग कैसे लिखते हैं लोग। तो इसको लिखने का दो तरीका है, तो दोनों तरीका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लोग धैर्य बना के समझना है, बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करा जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों को, साइन थीटा को, सेक थीटा को, टेन थीटा को हम लोग को कॉट थीटा के टर्म में लिखना है। अब कैसे लिखना है सुनना लोग ध्यान से। पहला तरीका अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसको थोड़ा क्या करते हैं लोग, ये कॉट थीटा में लिखना है हम लोग को, ये तीनों को कॉट थीटा के टर्म में लिखना है। तो यहां लिख देते हैं लोग कॉट थीटा साइड में, ठीक है। कॉट थीटा हम लोग को, अब ये जितना भी बेसिक आइडेंटिटी अभी हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं लोग, जो भी बेसिक आइडेंटिटी था, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच बीच में जो रिलेशन था, वो सब क्या था, आइडेंटिटी था। उसी का यूज करना है यहाँ पे हम लोग को, ठीक है। देखना लोग कैसे यूज करेंगे लोग उसका। अब यहाँ ये सभी को कॉट थीटा के टर्म में लिखना है, तो कॉट थीटा लिख दिया गया, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है कि उसमें कौन सा आइडेंटिटी था जो कॉट थीटा जिसमें आ रहा था, जिसमें कॉट थीटा आ रहा था। तो तीन था। एक तो रेसिप्रोकल में था कि tan थीटा इक्वल टू कॉट, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, इसमें भी कॉट थीटा आ रहा है। एक और था कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लेकिन उसमें तीन आ जा रहा है ना, कॉट थीटा कॉस थीटा साइन थीटा तीन आ जा रहा है। तो हम लोग को सिर्फ दो वाला ही पकड़ना है, जिसमें सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो और उसमें कॉट थीटा इन्वॉल्व हो। तो एक तो पहला ये आया कि tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। एक और था लेकिन उसको हम लोग को नहीं लेना है, ठीक है। एक और था जिसमें कॉट थीटा आ रहा था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दो ऐसा था रिलेशन जिसमें कॉट थीटा इन्वॉल्व है। अब कोई बोलेगा कि एक और तो था कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, लेकिन उसको इसलिए नहीं यहाँ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं लोग, क्योंकि उसका जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्योंकि यहाँ कॉट थीटा इक्वल टू अगर हम लिख दे रहे हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो इसमें तो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हो जा रहा है ना, कॉट थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। हमको ऐसा रिलेशन ढूंढना है जिसमें सिर्फ दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिख रहा हो और उसमें भी कॉट थीटा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को कॉट थीटा में लिखना है। समझ आया बात कि इसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो यानी कुल मिला के हमको ये दो आइडेंटिटी लिख लेना है। जिस भी टर्म में बोलेगा लिखने के लिए, वैसे हम लोग को ढूंढ लेना है कि ये जितना भी बेसिक आइडेंटिटी जो डिस्कस करा गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन, उसमें हम लोग को दो ऐसा, मतलब ऐसा रिलेशन ढूंढना है जिसमें कॉट थीटा इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग को कॉट थीटा में लिखना है, तो ये दो रिलेशन हम लोग को मिल गया जिसमें कॉट थीटा इन्वॉल्व है। tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दोनों में कॉट थीटा इन्वॉल्व है, ठीक है। काम ही बन गया। यानी कॉट थीटा में लिखने के लिए या तो tan थीटा में लिखना पड़ेगा, कोई अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर tan थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर कॉट थीटा में बहुत आसानी से लिख सकते हैं लोग। या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कोसेक स्क्वायर थीटा में लिख देते हैं तो भी उसको कॉट थीटा में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं लोग। यानी कॉट थीटा में जाने के लिए मेरे पास दो रास्ता है, या तो tan थीटा में लिखना पड़ेगा या कोसेक थीटा में जाना पड़ेगा। दो रास्ता है कॉट थीटा को जाने के लिए, दो रास्ता, एक tan थीटा और एक कोसेक थीटा। समझ आया। क्योंकि अब देखना लो कैसे लिख रहे हैं, जैसे साइन थीटा है, अब साइन थीटा है तो अब हमको इसको कॉट थीटा में लिखना है, लेकिन हमको ये बात समझ आ रहा है कि कॉट थीटा में लिखने के लिए या तो tan थीटा में जाना पड़ेगा या कोसेक थीटा में जाना पड़ेगा। तो ही तो ये दोनों आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे लोग, या तो इसको यूज कर सकते हैं या इसको। तो अब समझेंगे लोग कि साइन थीटा को tan थीटा में ले जाए कि कोसेक थीटा में, किस में ले जाए। क्योंकि कॉट थीटा में जाने के लिए फिर से बोल रहे हैं, बार बार किसी को लग रहा होगा कि बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, ताकि समझ आ जाए सब किसको, ठीक है। कॉट थीटा ताकि रटना ना पड़े किसी को, समझ आ जाना चाहिए कि लॉजिक है क्या, कंसेप्ट है क्या। कॉट थीटा में जाने के लिए मेरे पास दो रास्ता है, या तो tan थीटा या कोसेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा को या तो हमको tan थीटा में पहले लिखना होगा या कोसेक थीटा में लिखना होगा। किस में लिखना ज्यादा आसान है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो सीधे ये तो सब कोई पढ़ा होगा ना कि साइन थीटा को का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये तो पूरा याद करके पहले से बैठे ही हैं लोग।
तो साइन थीटा को लिखा गया 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अब जैसे ही कॉसेक थीटा में कन्वर्ट हुआ तो इस वाले आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे हम लोग, तो लिखा जाएगा 1 अपॉन में यहां से कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये जो साइन थीटा था कॉट थीटा में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये साइन थीटा इक्वल टू इतना आया, और ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना इसमें सिर्फ कॉट थीटा इन्वॉल्व है, यानी कॉट थीटा के टर्म में इसको आसानी से लिख दिया गया है। ठीक है, बात समझ आया। ऐसे ही अगर हम लोग को सेक थीटा को लिखना है, कंसेप्ट एक बार में समझ जाएगा लोग ना, तो फिर बहुत ही सिंपल काम है ये लिखना। सेक थीटा है, अब सेक थीटा को लिखने के लिए, मतलब सेक थीटा को कॉट थीटा में लिखने के लिए फिर मेरे पास दो ही रास्ता है कॉट थीटा में जाने के लिए, या तो टेन थीटा में जाना है या कॉसेक थीटा में जाना है। अब सेक थीटा को टेन थीटा में लिखना आसान है कि कॉसेक थीटा में, तो सेक थीटा को टेन थीटा में लिखना ज्यादा आसान है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ के बैठे हैं लोग कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो उसका यूज करके हम लोग कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसका यूज करके हम लोग यहां से सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जब यहाँ टेन में ये कन्वर्ट हो गया तो फिर इसको कॉट में जाना बहुत आसान है, क्योंकि हमको पता है टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। समझ आया बात। तो यहाँ लिखा जाएगा, एक मिनट, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिखा जाएगा 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा। फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और नीचे कॉट स्क्वायर थीटा। और ये भी समझ आ रहा है कि नीचे जो कॉट स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉट थीटा। समझ आया बात। तो ये सेक थीटा को भी हम लोग कॉट थीटा के टर्म में आसानी से लिख दिए लोग। फिर अगला क्या है, अगला है मेरे पास टेन थीटा। टेन थीटा को कॉट थीटा के टर्म में लिखना है, टेन थीटा को। तो कॉट थीटा में जाने के लिए मेरे पास दो रास्ता था, या तो टेन में जाना था या कॉसेक में, तो ये तो बना बनाया मिल गया ना, ये तो सीधा टेन थीटा मिल गया। और टेन थीटा को कॉट थीटा में लिखना क्या करा जाएगा, इस वाला आइडेंटिटी का यूज करा जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, तो सीधे लिखा गया टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये तो बहुत आसानी से कॉट थीटा में कन्वर्ट हो गया। समझ आया बात। तो ये तो पहला तरीका है, ऐसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग किसी भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आसानी से लिख सकते हैं लोग। ठीक है, ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लोग। जैसे साइन थीटा को लिखना है कॉट थीटा के टर्म, सेकेंड मेथड क्या है, जैसे हम लोग को लिखना है साइन थीटा को, सेक थीटा को, टेन थीटा को कॉट थीटा के टर्म में लिखना है, तो जिस भी मतलब बोलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखने को बोलेगा उसको पहले लिख लेना है। जैसे कॉट थीटा में लिखने को बोल रहा है तो कॉट थीटा लिखा गया, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं लोग, कॉट थीटा क्या होता था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, क्या इसको कॉट थीटा को क्या याद करा गया था, तो बी बाई पी, ये हो गया बी बाई पी। और ये कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा अपन 1। तो यहां से अगर हम लोग एच निकालने की कोशिश करें लोग, क्योंकि ये दोनों का रेशियो क्या है, कॉट थीटा अपन 1 है, तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं लोग कि b इक्वल टू कॉट थीटा p इक्वल टू 1। हालांकि बोलना गलत है, लेकिन फिर भी हम लोग रेशियो नहीं निकालते हैं लोग बाद में, तो मान लेते हैं इसको साथ अगर k भी हम लोग एज्यूम करेंगे तो फिर बाद में कैंसिल हो ही जाएगा। इसको हम लोग शुरू में डिस्कस किए थे लोग इसके बारे में। तो एक काम करते हैं, अगर हम लोग यहाँ से h निकालते हैं लोग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कंसीडर कर ही लेते हैं लोग, ठीक है, कि b कॉट थीटा है, p 1 है। हालांकि ये गलत चीज है लिखना, लेकिन फिर बाद में रेशियो लेंगे तो एडजस्ट हो जाता है, बाद में कैंसिल ही हो जाता है, तो ऐसे हम लोग लिख ही सकते हैं, उससे कोई फर्क ना पड़ेगा। ठीक है, तो h इक्वल टू आ गया मेरे पास पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर करें 1, और b है कॉट थीटा, उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो h आ गया मेरे पास इतना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जैसे p भी हमको पता चल गया 1 है, b पता चल गया कॉट थीटा है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। ये तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि पी बी एच अगर पता है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आसानी से लिख सकते हैं। जैसे साइन थीटा को लिखना है, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा को कॉट थीटा के टर्म में लिखना है, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच। तो पी कितना है मेरे पास 1, और एच कितना है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कितना आसानी से लिखा गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हमको लिखना है कॉस, क्या था अगला, सेक थीटा था, सेक थीटा को लिखना है कॉट थीटा के टर्म में, तो सेक थीटा क्या होता है एच बाई बी। एच है मेरे पास क्या, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
और बी क्या है मेरे पास, cot थीटा। यही तो वहां से भी उस मेथड से भी सॉल्व करे थे लोग, तो यही आया था। फिर क्या था अगला, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, p बाई बी। तो p कितना है मेरे पास, p है 1 और b है cot थीटा। तो यहां हो गया 1 अपॉन में cot थीटा। यानी बात समझ आ गया होगा सब किसी को, मतलब बहुत किसी को यही मेथड सबसे आसान लगा होगा। बहुत ही सिंपल है, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखना है उसको लिख के इक्वल टू जो भी यूज रहेगा वहां से पता चल जाएगा। जैसे यहाँ cot थीटा में लिखना था तो इसको cot थीटा अपॉन 1 करा गया, और cot थीटा होता क्या है, तो b अपॉन पी। तो यहाँ से b अपॉन पी, तो वहां से h पता चल गया, जैसे हम लोग शुरू में कर रहे थे लोग। b को मान लिया गया cot थीटा है, p को मान लिया गया 1 है, तो यहाँ से हम लोग पास h आ गया √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। फिर वो पी बी एच तीनों पता है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आसानी से लिख सकते हैं लोग उसमें। ठीक है, समझ आ गया। तो ये सेकंड वाला मेथड आसान ही लगा होगा सब किसी को, फर्स्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट लगा, लेकिन हम लोग फर्स्ट वाला ही यूज करेंगे लोग, क्योंकि यहां से हम लोग को ये पता चलेगा कि एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझाना है तो थोड़ा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा जाएगा आगे, तो समझ आ जाएगा कि फर्स्ट वाला कैसे कर रहे हैं लोग। ठीक है, फर्स्ट वाला भी आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन शुरू शुरू में किसी को टफ लगा होगा, ये बात मान सकते हैं। लेकिन फर्स्ट वाला बढ़िया मेथड है, सेकंड वाला आसान है, वो भी बढ़िया है, लेकिन हम लोग फर्स्ट वाला ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला इसलिए यूज करा जाएगा ना कि हम लोग को ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे किस डायरेक्शन में चलना है। अगर एक बार ये पता चल जाए ना कि किस डायरेक्शन में चलना है, तो फिर आगे ये चैप्टर जो मुश्किल लगता है ना बहुत स्टूडेंट को, वो मुश्किल लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि समझ आ जाएगा ना कि हम लोग को किस डायरेक्शन में चल रहे हैं लोग, थॉट प्रोसेस है क्या। ठीक है, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इसको हम लोग फर्स्ट मेथड से ही डिस्कस करने वाले हैं लोग। ठीक है, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लोग, ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला मेथड, सेकंड वाला तो फर्स्ट एक बार में ही सब किसी को समझ आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि वैसे तो हम लोग शुरू में ही बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करे थे। देखते हैं लोग अगला क्वेश्चन।